हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएफ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस के मेन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका नाम है एमएस पावर पॉइंट। ये जो वीडियो होगी हमारी वो एमएस पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल के ऊपर होगी और यहाँ से हमारी जो प्ले लिस्ट है वो स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम पावर पॉइंट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, वो चीज सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर पॉइंट होता क्या है? पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशंस। आपने देखा होगा कंपनियों में अगर कोई टॉपिक को समझाया जाता है तो उस टाइम पर हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, चाहे वो टॉपिक कुछ भी हो। मगर अगर हमें किसी सामने वाले व्यक्ति को या किसी ग्रुप को हमें अगर कुछ चीज समझानी है तो उसको किसी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करना होगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। पावर पॉइंट को यूज करने से पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, जिसके लिए हम अपने इंटरनेट का यूज करते हैं। वहां से हम कई सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद, उसको फिल्टर करने के बाद हम पावर पॉइंट में उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के साथ साथ उसमें कई तरह के एनिमेशन, कई तरह के इमेजेस, कई तरह के ग्राफ का भी यूज करते हैं, जिससे कि सामने वाले को समझने में थोड़ी सी इजी रहे। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स को सीखेंगे किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर हम बेसिक टू एडवांस लेवल की वो सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर आपको आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एमएस पावर पॉइंट को ओपन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगी। या रन कमांड में आपको एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है जिसका नाम है पावर PNT। पावर PNT टाइप करते ही आपको एंटर बटन को प्रेस करना है और आपके सामने पावर पॉइंट की एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। मेरे पास जो पावर पॉइंट है वो 2021 का है, जिसमें से आपके सामने सबसे पहले दिखाई जा रहा है थीम्स के बारे में। आपको अगर यहाँ से डायरेक्ट थीम लेनी है तो आप ले सकते हैं, बट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हम विदाउट किसी थीम के इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशंस पे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस शो होगा। इस इंटरफेस के सामने हमारे सामने होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब और उससे रिलेटेड अदर टैब्स शो हो रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले अपने होम टैब्स के बारे में बात करेंगे और कुछ बात करेंगे इस स्लाइड्स के बारे में। यानी कि आपको जो पेज दिख रहा है उसको हम स्लाइड्स बोलते हैं, जैसे कि एक्सेल में स्प्रेडशीट बोलते हैं और डॉक में हम इसको पेज बोलते हैं। तो इस जगह पर इसको बोलेंगे स्लाइड। तो यहाँ पे जो मेनली हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लिपबोर्ड से। तो क्लिपबोर्ड का यूज आपको पता होगा कि यहाँ पर कट, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटिंग का यूज किया जाता है। अगर आपको इनका यूज नहीं पता है तो उनका यूज हम इसमें करेंगे स्लाइड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने जो पहली स्लाइड आ रही है इसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड। या टाइटल स्लाइड में हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे कि आप कंपनी में कोई टॉपिक समझाने वाले हैं तो उस टॉपिक को आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर के ऊपर जितनी भी नॉलेज होती है, जो कि एक बेसिक लेवल आपको पता होना चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे पावर पॉइंट में। तो हमने अपना टॉपिक डाल लिया है यहाँ पर कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सबटाइटल। यानी कि आपको यहाँ पे ऐड करना है कि जो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसको कौन डिनोट कर रहा है, यानी किसके द्वारा इसको कंपनी में दिया जा रहा है, यानी कि कौन इसके सबटाइटल्स है। तो हम यहाँ पे बाय करके उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो कि इसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो हम यहाँ बाय करके अपना नाम लिख देंगे। तो मेरा नाम है दीपक कुमार। तो हमने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। इतना लिखने के बाद आप सीख सकते हैं कि हमने अपनी पहली स्लाइड पे सिर्फ टाइटल और जो व्यक्ति इसको समझाने वाला है उसका नाम दिया है। हम इसको कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कट होने के बाद ये इस तरीके से जहाँ से गायब हो जाएगा। अगर मान लेते हैं नीचे वाली स्लाइड में मुझे इसका नाम देना है तो वहाँ पहले आप क्लिक कर लीजिए और पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड का बटन का यूज करके आप इसको बैक कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल जेड दबाया है तो आप देख सकते हैं मेरे सामने से जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की थी वो बैक हो चुकी है। अब मुझे मान लेते हैं कि पेस्ट करना की जगह कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, इसका कॉपी करना है। तो पहले आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसका कॉपी हो चुका है। जहाँ पे भी आपको उसको पेस्ट करना है वहां क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर की, जो कि हमारे आने वाली स्लाइड्स में इसका पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो अब समझते हैं स्लाइड ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे कितने प्रकार की स्लाइड्स आपको अवेलेबल रहती हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 9 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स मिल जाएंगी।
वन बाय वन हम सारी स्लाइड का डिस्कशन करेंगे और समझेंगे इनका किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक स्लाइड को बार बार ना ले सकें, आप किसी भी स्लाइड को बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगली स्लाइड लेनी है टाइटल विद कंटेंट। यहाँ आपको क्लिक करना है और आपके सामने सेकंड नंबर की जो स्लाइड है वो कुछ इस तरीके से शो होगी। तो पहले स्लाइड आपको ऊपर दिख रहा होगा और दूसरी स्लाइड जो है आपको नीचे दिख रही होगी। तो यहाँ जो ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी कि यहाँ पे आपको टाइटल देना है कि सबसे पहला टाइटल क्या समझाना चाहिए आप कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहला बेसिक टाइटल आप दे सकते हैं जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो हमने यहाँ लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हम सी की जो वर्ड है उसको कैपिटल में रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। बाद में आप नीचे यहाँ क्लिक करके इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन के अलावा आप चाहे तो यहाँ पे फोटो भी लगा सकते हैं जो कि स्टॉक इमेज में से मिलेगी। आप अदर फोटो भी ले सकते हैं, आप क्लिप आर्ट का भी यूज कर सकते हैं, आप स्मार्टफोन का भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्मार्ट कट का भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे इमेज का भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं, टेबल भी लगा सकते हैं और चार्ट लगा सकते हैं। तो आने वाले स्लाइड में हम इनका भी यूज करेंगे। पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन आप इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर कहीं से भी आपको लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मान लेते हैं कि मैंने पहले से जो डाटा ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लिया है और डॉक फाइल में मैंने इसको सेव कर रखा है। जैसे कि मैं डॉक फाइल पे क्लिक करता हूँ, नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो मेरे सामने जो फाइल है वो कुछ इस तरीके से मैंने पहले से ही सेव कर रखी है। यहाँ मेरे सामने नीचे कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ लिखी हुई है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C दबा के हमने इसको ऐसे कॉपी किया और अपनी पावर पॉइंट में हमने यहाँ पे Ctrl+V दबा दिया। Ctrl+V दबाने के बाद आपके सामने देख सकते हैं कि मेरी जो डेफिनेशन है वो शो हो रही है। अभी हम किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग का यूज नहीं करेंगे बिकॉज लास्ट में हम इसका यूज करेंगे और आने वाली वीडियो में समझाएंगे कि विदाउट फॉर्मेटिंग हम इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, जो कि आपके लिए टाइम सेविंग रहेगा। बात करते हैं इसके अगली स्लाइड की। अगली स्लाइड है हमारे सामने सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर का जब आपको यूज करना है तब आप एक नया टॉपिक समझाने वाले हो, यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर एक नया टॉपिक आने वाला है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का टॉपिक खत्म हो जाने के बाद मैं उनको नया टॉपिक समझाने वाला हूँ जिसका नाम है लैपटॉप। तो मैंने यहाँ पे जो हेडिंग लिखूंगा वो लिखूंगा लैपटॉप। लैपटॉप लिखने के बाद नीचे आप क्लिक करके लिख सकते हैं कि इस लैपटॉप के टॉपिक को कौन समझा सकता है। आई होप आप जानते होंगे कि एक पीपीटी को एक व्यक्ति नहीं समझाता, उसको कई लोग भी समझा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ही समझाऊंगा इस पीपीटी को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम द नेक्स्ट, इसको हमें कैपिटल लेटर का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, द नेक्स्ट टॉपिक। ये हमने यहाँ पर इसकी हेडिंग दे दी। बाद में हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे हम पिक्चर भी लगाएंगे कुछ समय बाद। बात करते हैं इससे आगे अगली स्लाइड की जिसका नाम है टू कंटेंट। जब आपको दो कंटेंट को एक साथ समझाना हो तो आप इस स्लाइड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक टॉपिक समझाना है जिसका नाम है व्हाट इज कंप्यूटर एंड लैपटॉप। ये दोनों टॉपिक मुझे एक साथ समझाने हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंप्यूटर का नाम लिख दूंगा और जिस वजह से मैं इस कंप्यूटर की जो हेडिंग है उसको क्या करूंगा, यहाँ पे इसको अपर लेटर में चेंज करेंगे। आप सामने देख सकते हैं कि फॉन्ट नाम से हमें यहाँ पे सेटिंग दे रखी है। यहाँ से आप फॉन्ट में इस ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज केस पे क्लिक करके आप केस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको अपर केस में चेंज कर दिया है। आप चाहे तो इसको आप लोअर में भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको सेंटेंस में भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज भी कर सकते हैं और डबल केस भी कर सकते हैं। हमें अपर केस चाहिए तो हम अपर केस का यूज करेंगे। मिडिल सेंटर करने के लिए हम पैराग्राफ में मिडिल सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर होगा लैपटॉप। दोनों टॉपिक हमें एक साथ समझाने हैं इसलिए हमने इनको आसपास लिख लिया है और इसको कर देंगे मिडिल। अब इसके टॉपिक जो है हमें नीचे लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर में आप क्या समझाना चाहेंगे। मैं दोनों की डेफिनेशन के अलावा मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि इनकी फुल फॉर्म क्या क्या है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैंने पहले से ही यहाँ पे निकाल रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पस यूज फॉर अ टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ से Ctrl+C दबाकर और यहाँ हम कर देंगे इसको Ctrl+V दबाकर पेस्ट। इसके बाद हम लैपटॉप के लिए यूज करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन को, यानी कि अपनी फुल फॉर्म जिसको भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। लैपटॉप की फुल फॉर्म होती है लाइट वेटेड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म टोटल ऑप्टिमाइज्ड पावर। ये लैपटॉप की फुल फॉर्म है। इसको हमने यहाँ से कॉपी करा Ctrl+C दबाकर और इसको भी हम पावर पॉइंट पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक कि हमारी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। फॉर्मेटिंग हम लास्ट में करेंगे, इस बात का जिक्र हमने पहले कर लिया है। बीच बीच में हम छोटी छोटी
फॉर्मेटिंग करते रहेंगे जिससे कि आपको पता रहे कि किस फॉर्मेटिंग का क्या यूज है। मेन फॉर्मेटिंग जो रहेगी हमारे को लास्ट में रहेगी। बात करते हैं इसके बाद अगली स्लाइड की, जिसका नाम है कंपैरिजन। जब आपको किसी दो टॉपिक के बारे में बीच में कंपैरिजन कराना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कंपैरिजन का टॉपिक लेना है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। जी हमने यहाँ पे टॉपिक ले लिया। इसके बाद जो इनपुट डिवाइस है उसकी हेडिंग हम यहाँ लिखेंगे, जिसके लिए हमने कैप्स लॉक को ऑन कर लिया है और हमने लिखा इनपुट डिवाइस, और यहाँ हम लिखेंगे आउटपुट डिवाइस। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के कुछ यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेंगे, जो कि मैंने इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे कॉपी करके रख रखे हैं। मैं इनको यहाँ से कर लेता हूँ Ctrl+C और वहां जाके हम इसको कर देंगे Ctrl+V। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिए। साथ में आप देख सकते हैं बुलेट ऑप्शन भी मेरे सामने शो हो रहा है। ये बुलेट्स ऑप्शन आप कहाँ से लगा सकते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले इनको सिलेक्ट करना है आपको, और बुलेट्स ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप बुलेट को चेंज कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से। मैंने इन बुलेट्स का यूज करा है, आप चाहे तो आप इसके अलावा किसी और बुलेट्स को भी यूज कर सकते हैं। आप कुछ आउटपुट के भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो आउटपुट के एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर है पहले से ही, तो हम इनको खोलेंगे Ctrl+C दबाकर कॉपी, और इनको भी हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। तो सिंपल वन यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो को कमेंट करके बताइए कि अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो पहले लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर, जिसका नाम है यहाँ पे टाइटल ओनली। टाइटल ओनली स्लाइड आपको तब यूज करनी है जब आपको सिर्फ टाइटल देना हो और उसके लिए कुछ इमेज को शो कराना हो। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं ऐड टाइटल पे, और यहाँ पर हम लिखेंगे फुल सेटअप ऑफ कंप्यूटर, या फिर आप लिख सकते हैं फुल कंप्यूटर सेटअप। हमने यहाँ पे लिखा फुल कंप्यूटर सेटअप, यानी कि पूरा जो कंप्यूटर का सेटअप होता है उसकी इमेज यहाँ पे हमें पेस्ट करनी है। सिंपल वन, हमने पहले से ही यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस रख रखी हैं, तो यहाँ से हम ये वाली जो इमेज है इसको कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C दबाया हमने इसको यहाँ से। Ctrl+C दबाने के बाद आप इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आपके सामने जो इमेज आ जाएगी, इसको आप थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लीजिए और इसको थोड़ा सा मिडिल सेंटर यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। मैं बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास 2021 का MS पावरपॉइंट है। अगर आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि आपके पास पावरपॉइंट का जो वर्जन है वो पुराना हो। अब यहाँ पे हमने लिए ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड का यूज करते हैं हम ज्यादातर वीडियो लगाने के लिए या फुल स्क्रीन ऑफ इमेज लगाने के लिए। तो हम फुल स्क्रीन ऑफ इमेज लगाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट्स को समझाएंगे, तो हमने कंप्यूटर के पार्ट्स को ऐसे कर लेते हैं कॉपी, देन हम करेंगे इसको पेस्ट। पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है, जिस तरीके से आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देंगे। ओके, बात करते हैं इसके अगली स्लाइड की, जिसका नाम है कंटेंट विद कैप्शन। कंटेंट विद कैप्शन के अंदर आप 3 चीजों पे काम कर सकते हैं, हेडिंग, उसकी डेफिनेशन विद कुछ इमेजेस या फिर अदर कुछ भी चीज आप यहाँ पे लगा सकते हैं साथ में। तो मैं यहाँ टॉपिक ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने टॉपिक ले लेते हैं कि हमें समझाना है CPU के बारे में। तो हमने लिखा व्हाट इज CPU, व्हाट इज CPU, और हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया, साथ में एक पॉइंट लगा देते हैं CPU के आगे। तो CPU की जो फुल फॉर्म है या फिर उसकी डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म या फिर उसकी डेफिनेशन ले रखी है, जिसको हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने की शॉर्टकट की वही Ctrl+C है, और उसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इस तरफ पर, यहाँ पे हम इमेज लगा सकते हैं। तो इमेज भी हमने पहले से सेव कर रखी है, जो कि ये है। इस इमेज को आप चाहे तो बना भी सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपके लिए शेप्स का यूज करना होगा। शेप्स का यूज करने के लिए आप इंसर्ट पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से शेप बाइजन का यूज करके आप बना सकते हैं। शेप्स का हम आने वाली वीडियो में भी यूज करेंगे, तो चिंता ना करें। तो यहाँ पे हमने इसको क्या करा, बॉक्स को करेंगे डिलीट। डिलीट करने के लिए पहले बॉक्स के आउटलाइन पे क्लिक कीजिए और डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आपने क्लिक करा पहले, और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन आपको प्रेस कर देना है। अब यहाँ Ctrl+V करेंगे और जो हमारी इमेज थी वो पेस्ट हो जाएगी।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ। बात करते हैं लास्ट स्लाइड की। तो लास्ट स्लाइड जो है पिक्चर विद कैप्शन और कंटेंट विद कैप्शन दोनों सेम ही है, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे अपना लास्ट टॉपिक। तो आप बताइए लास्ट टॉपिक क्या होता है किसी प्रेजेंटेशन का या किसी मूवी का। तो सिंपल सा लास्ट जो रहता है वो रहता है थैंक यू, यानी कि थैंक यू का जो आपके फोटो रहता है या फिर सामने स्लाइड रहती है वो लास्ट की स्लाइड होती है। तो लास्ट स्लाइड में आपको क्या लगाना है, थैंक यू की पिक्चर लगा देनी है। तो यहाँ हमने पहले से एक थैंक यू की पिक्चर लगा रखी है, इसको हम Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और वहां जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद इसकी जो लेंथ है उसको ब्रेथ को बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, इसको थोड़ा सा हमने कर लिया से एडजस्ट। तो अभी तक हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने जितने भी फॉर्मेटिंग के अलावा बाकी सारी चीजें हमने कर चुके हैं, यानी कि जितना भी रिटन डाउन वर्क का टाइपिंग का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप F5 क्लिक करेंगे, जो आपके कीबोर्ड में F5 की है उसको क्लिक करते ही आपके सामने फुल स्क्रीन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉपिक आ रहा है सबसे पहले स्क्रीन का, व्हाट इज कंप्यूटर। जैसे आप क्लिक करते हैं आगे बढ़ने के लिए राइट बटन, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा आएगा व्हाट इज कंप्यूटर, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। साथ में एक इमेज भी आनी चाहिए जिसका हम यूज अभी करेंगे। तो बाद में अगला टॉपिक आने वाला है कंप्यूटर के बाद लैपटॉप का। तो लैपटॉप की आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक इमेज लगा सकते हो साइड में इस जगह पर। और हम बात करते हैं इसके बाद आगे टॉपिक की, तो जिसका नाम है कंप्यूटर और लैपटॉप के बीच में कुछ डिस्कशन किया गया है या फिर टॉपिक को समझाया गया है, तो उनके बारे में आप समझा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है, या फिर इनके एग्जांपल समझाएंगे। बात करते हैं आगे की टॉपिक की। जैसे आगे का टॉपिक है फुल सेटअप ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। ये पूरी तरीके से फुल नहीं है, बट इसके लिए हमने अलग से एक और इमेज डाल रखी है जिसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम समझाएंगे कि सीपीयू क्या होता है, जिसका मेन वर्क क्या क्या है। ये इनपुट को लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट दे देता है। बात करते हैं लास्ट स्लाइड की जिसमें लिखा है थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। तो आपको समझ में आया होगा विजिटिंग फॉर पीपीटी, आपको समझ में आया होगा पीपीटी को किस तरीके से अभी हमें डिजाइन करना है। तो ये बेसिक लेवल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला लिखा हुआ है कंप्यूटर, इसकी जो ऊपर का स्क्रीन है उसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, और जो कंप्यूटर की जो फॉन्ट है उसको चेंज करने के लिए हम फॉन्ट वाले टैब में आएंगे जो कि आपके सामने गिवन है। यहाँ पे इसके जो फॉन्ट स्टाइल है उसको हम चेंज कर देंगे किसी अनदर स्टाइल के साथ। थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से कुछ अच्छी सी हम फॉन्ट को यहाँ से कॉपी कर देंगे कंप्यूटर के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर ब्लैक का यूज करा है, जिससे कि कंप्यूटर की जो हेडिंग है वो कुछ अच्छी तरीके से आपको शो हो रही होगी। इसको हम इस तरह कर देंगे। बात करते हैं बाय दीपक कुमार का जो नाम है नीचे सबटाइटल के रूप में, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे कुछ इस तरह, और इसमें भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, फॉन्ट को चेंज कर देंगे। तो इनके लिए जो फॉन्ट रहेगा वो रखते हैं हम इस वाले को। ओके, और इसके बाद आपको बोल्ड इटैलिक करना हो तो आप इन चीजों का भी यूज कर सकते हैं। बोल्ड करने की जरूरत पड़ती है Ctrl+V, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। तो पहले हम यूज कर लेते हैं कि हमें पीछे टेक्स्ट के पीछे शैडो यूज करनी है। तो कंप्यूटर पे हमने क्लिक किया यहाँ पर और शैडो ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो कंप्यूटर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसके पीछे हल्की हल्की सी शैडो आ रही है। इसके बाद अगर आपको स्ट्राइक थ्रो लगाना हो तो स्ट्राइक थ्रो आप यूज कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो का भी हमें कुछ यूज नहीं करना है। इसके बाद आपके सामने आता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से रखना है। ये भी नॉर्मल है, वेरी टाइट कर दोगे तो कुछ ये जकड़ा हुआ सा हो जाएगा, अगर आप इसको लूज कर दोगे तो ये देख सकते हैं आप इनके बीच में गैप आ रहा है। आप गैप को अपने हिसाब से मेंटेन भी कर सकते हैं। मैं लूज ऑप्शन यूज कर लेता हूँ उसके लिए। आप साइज को बढ़ाना चाहते हो यहाँ से साइज को इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद आपको यहाँ से चेंज केस कर सकते हैं, जो कैपिटलाइज वगैरह में चेंज करे थे अभी हमने। अगर आपको हाइलाइटर का यूज करना है तो यहाँ से आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, और फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए यहाँ से फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से नेवी ब्लू क्लिक कर देता हूँ। बात करते हैं नीचे वाले टॉपिक की, बेसिक पैटर्न। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे बट इसको बोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ के अंदर हम अभी हमने बात की थी बुलेट्स की। बुलेट्स के बाद नंबरिंग यूज करनी हो तो हम यहाँ से नंबरिंग भी यूज कर सकते हैं बुलेट्स की जगह पर। मिडिल सेंटर हम यहाँ से कर सकते हैं। ये है जस्टिफिकेशन, जो भी अभी आने वाले कुछ टॉपिक में भी कवर करेंगे। यहाँ पे हमें लगानी है एक पिक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो सिंपल वन हमने पहले से इसकी इंफॉर्मेशन ले रखी है, या पिक्चर को भी सेव कर रखा है पहले से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम Ctrl+C दबा के कॉपी कर लेंगे।
और वहां जाके हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इमेज आ जाएगी, जिसको आपको कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन कर लेना है। तो पहली स्लाइड हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे इस तरह। ओके, चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है हमारी व्हाट इज कंप्यूटर। इसमें भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। पहले इसको मिडल कर लेते हैं, मिडल के साथ साथ इसको बोल्ड कर लेते हैं, और इसका जो टॉपिक है, हेडिंग है, उसको कुछ अच्छी सी हेडिंग में चेंज कर लेते हैं। चेक करते हैं ये हमारे लिए बेस्ट नहीं है, और देखते हैं कुछ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसमें फॉर्मेटिंग कर ली है। इसके बाद आप इसका थोड़ा साइज वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ इस पे अगर आपको शैडो लगानी है तो आप शैडो भी लगा सकते हैं। बात करते हैं नीचे वाले पैराग्राफ की, तो इसको सबसे पहले इसका साइज को इंक्रीज कीजिए, जिससे कि पढ़ने में थोड़ा इजी रहे। साथ के साथ आपको यहाँ पर इसको जस्टिफिकेशन भी देना है कुछ इस तरीके से। जस्टिफिकेशन के बाद आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, बट हम कलर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा हम मिडिल में लाएंगे। मिडिल लाने के लिए आपको अलाइन टेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है और इसको मिडिल ऑप्शन में क्लिक कर देना है, जिससे कि ये मिडिल में आ जाएगा। जब तक का आपने फॉर्मेटिंग कर लिया, बात करते हैं इससे आगे की। अब इससे आगे हम क्या करना, हमें अगली फॉर्मेटिंग करनी है। अगली फॉर्मेटिंग हमें लैपटॉप की करनी है, तो लैपटॉप पर पहले क्लिक कर लीजिए। इसके थोड़े से जो एरिया वाइज है उसको थोड़ा कम कर लीजिए। साथ के साथ आपको फॉन्ट पे क्लिक करके इसका पुराना फॉन्ट कॉपर करना है। हेडिंग को हम कॉपर पे रखेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर देंगे किसी अनदर फॉन्ट में। हमने इसको फॉन्ट चेंज कर दिया। यहाँ हमें लैपटॉप की एक इमेज लगानी चाहिए, जिससे कि और अट्रैक्शन आ जाएगा। तो लैपटॉप की हमने पहले से इमेज निकाल रखी है, तो इसको हम Ctrl+C दबाकर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे Ctrl+V, जिससे कि पेस्ट होता है। पेस्ट करने के बाद इसकी स्क्रीन का जो साइज है उसको बढ़ा देंगे इस तरीके से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है व्हाट इज अ कंप्यूटर एंड लैपटॉप। इसको पहले मिडिल कर लेते हैं। मिडिल के साथ साथ इसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कीजिए। फॉर्मेट पेंटर का यूज करने के लिए आपको क्लिक करना है क्लिपबोर्ड के फॉर्मेट पेंटर पर। या क्लिक करने के बाद अपनी स्लाइड में जाइए और जिस टॉपिक पे आपको सेम फॉर्मेटिंग करनी है उसको क्लिक कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मेटिंग कॉपी होकर पेस्ट हो गई है। हम इसका साइज थोड़ा कम कर लेंगे। साथ ही साथ नीचे आपको टॉपिक दे रखा है कंप्यूटर, इसको कर लीजिए सेलेक्ट और देन इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं किसी अनदर स्टाइल में। तो मैं थोड़ा सा इसकी स्टाइल को चेंज कर देंगे एरियल अराउंडेड में। ऐसे सेम लैपटॉप के साथ करना है। या लैपटॉप को आप देख सकते हैं कैपिटल में है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा अपर केस में है। साथ ही साथ इसमें फॉर्मेटिंग का हम यूज करेंगे एरियल अराउंड का। और नीचे जो हमें टॉपिक की जो फुल फॉर्म दे रखी है इसमें हम थोड़ा सा कर देंगे स्पेस। साथ के साथ हमें इसमें साइज को इंक्रीज करना होगा, जो कि आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं इस तरीके से। बाद में हम इसके भी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। पहले देते हैं गैप और देन फिर करेंगे सिलेक्ट और इसमें साइज को इंक्रीज कर देंगे यहाँ तक इसका साइज इक्वल होगा। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 36 है। ऑलराइट, इसको हम 32 कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, बात करते हैं इसके बाद अगली स्लाइड की। अगला स्लाइड हमारे सामने है। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग्स है। ऐसा ही हम यहाँ यूज करेंगे। या हमने यूज कर लिया अंडरलाइन का। फिर अंडरलाइन एक के ऊपर आई है तो आपको पूरे बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और देन फिर अंडरलाइन का यूज करना है। बात करते हैं इससे अगले स्लाइड की, जिसका नाम है व्हाट इज द इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। पहले इसके बॉर्डर पे क्लिक कीजिए और जो पुरानी फॉर्मेटिंग है उसको वहां से फॉर्मेट पेंटर के साथ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद उसको आपको यहाँ आकर पेस्ट मार देना है, जिससे कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो पेस्ट हो जाएगी। इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज करना है आपको। उससे पहले आपको क्लिक करना है बॉर्डर पे और इसका साइज कर देना है डिक्रीज इस तरीके से। ओके, थोड़ा सा इसको यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। अब थोड़ा साइज बढ़ा के देखते हैं और ठीक है। बात करते हैं नीचे की इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की, तो वो ठीक है हमारे लिए। बात करते हैं इसके बाद अगले टॉपिक की, जिसका नाम है फुल सेटअप ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेटिंग हमें फॉलो करनी है। तो पहले फॉर्मेट पेंटर का यूज करिए सेम फॉर्मेटिंग के लिए। तो हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी पेस्ट मार दी है और इमेज तो हमारी पहले से लगी हुई है। यहाँ पे इमेज का यूज करा है तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। बात करते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पे आपको सीपीयू की भी फॉर्मेटिंग सेम रखनी है जैसे कि आपने पहले रखी थी।
तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट प्रिंटर से फॉर्मेटिंग कॉपी कर लीजिए और लास्ट में सीपीयू की जो फॉर्मेटिंग है उस पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद जो उसकी फुल फॉर्म है या फिर इसकी इंफॉर्मेशन है उसको सेलेक्ट करके उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज करेंगे किसी अनदर फॉन्ट के साथ। ये फॉन्ट आपको सही है और हम यहाँ पे इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे और जस्टिफिकेशन का भी यूज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज हमारे सामने है ये पहले से, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। बात करते हैं लास्ट स्लाइड की जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू। तो ये तो पहले से आपकी ऑटो एडजस्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अपनी जो कंप्यूटर के टॉपिक के ऊपर पीपीटी थी उसको क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के लिए आपने पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्शन किया था इंटरनेट से और साथ में आपने इमेजेस वगैरह का यूज करा। अब यहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग वगैरह के टॉपिक्स को क्लियर कर लिया होगा। बच्चे कुछ ही फॉर्मेटिंग को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मेटिंग की। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने फॉन्ट चेंज वगैरह कलर वगैरह आपने यहाँ पे यूज कर लिया था। इसे बोलते हैं इरेजर। अगर आपको फॉर्मेटिंग इरेज करनी हो तो यहाँ से इरेज कर सकते हैं। साथ के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लड्स। आप ब्लड्स का यूज करने के लिए यहाँ से ब्लड्स वगैरह यूज कर सकते हैं, चाहे नंबरिंग करो या फिर आप ब्लड्स करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप कॉलम्स की। अगर आपको अपने आंसर को कॉलम वाइज डिवाइड करना है तो आप 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स में डिवाइडेशन कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन की। आपको अगर टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हमने वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके सामने टेक्स्ट अलाइन। इसको आप मिडिल टॉप या फिर बॉटम भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अगर आपने कोई टॉपिक इस तरीके से क्रिएट करा है जिसको आपको स्मार्ट आर्ट में चेंज करना है तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपना टॉपिक क्लिक किया और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करके आप इसमें से किसी भी स्मार्ट आर्ट को यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं स्मार्ट आर्ट उससे बेटर लग रहा है हमारे टॉप फॉन्ट से, हम इनको यूज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ऐसा ही सेम आप यूज कर सकते हो यहाँ पर आउटपुट के लिए। यहाँ हमने क्लिक किया आउटपुट के ऑप्शन पर और यहाँ से हमने कोई भी स्मार्ट आर्ट का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं इस वाले पॉइंट को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके कलर फॉर्मेटिंग के लिए आपको स्मार्ट आर्ट डिजाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इसके कलर वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप कलर पे चेंज करने के लिए यहाँ पे कलर चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं इजीली। तो अगर आपको पर्टिकुलर चेंज करना हो कलर को तो आपको क्लिक करना है फॉर्मेट टैब पर। यहाँ से आप इजीली 1 by 1 कलर चेंज कर सकते हैं किसी में भी इस तरीके से। तो अभी हम कलर वगैरह चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मेटिंग के लिए भी हम रखते हैं इसको आगे के लिए। बात करते हैं आगे के टॉपिक पर कि अगर आपको फॉर्मेटिंग पेंटिंग के अलावा अगर आपको शेप्स का यूज करना है तो शेप्स का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आता है अरेंज। अगर आपको किसी टॉपिक को मान लेते हैं शेप वाइज, अगर आप किसी शेप को आगे लेना चाहते हो या किसी शेप को पीछे करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पर ये एरिया ब्लैंक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर रेक्टेंगल को यूज करा इस तरीके से, साथ में हम लेते हैं यहाँ पर सर्कल। इस सर्कल को हमने इस तरीके से ड्रॉ करा। अब ये सर्कल हमारे रेक्टेंगल से ऊपर है, अगर हम इसको पीछे करना चाहे रेक्टेंगल से तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको होम टैब पर आना है और अरेंज ऑप्शन पे क्लिक करके सेंड बैक फ्रंट वगैरह पे आप क्लिक करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ग्रुप और अनग्रुप भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बैक कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में चला गया है। और अगर आप इन दोनों को एक करना चाहो तो शिफ्ट के साथ दोनों शेप्स को आपको क्लिक करना है और अरेंज ऑप्शन पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है ग्रुप पर, फिर दोनों ग्रुप हो जाएंगे एक साथ। खैर अभी हम इसका कोई यूज नहीं है तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। क्विक स्टाइल का आप ऑप्शन यूज कर सकते हो अपने फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए। शेप फिल का यूज कर सकते हो किसी भी चीज में आपको शेप्स करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस टॉपिक में क्या करना है, शेप के अंदर कलर फिल करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली फिल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी हम इतनी ज्यादा एडवांस ये जो इतनी फॉर्मेटिंग है सब कुछ हमारे डिजाइनिंग टैब के अंदर आ जाएगा। तो अभी हम हल्का हल्का इनकी क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कलर करने के लिए आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि जो आउटलाइन है उसके कलर के लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बात करते हैं शेप स्टाइल की कि अगर आपको इसको शेप स्टाइल को चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको 3D मोशन में भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप किसी भी तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ प्रीसेट पे क्लिक करके इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको लग रहा होगा 3D मूव में। और 3D मूव के बाद हम बात करते हैं फाइंड ऑप्शन की। अगर आप कुछ भी फाइंड करना है तो इस ऑप्शन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया और हमें फाइंड करना है कंप्यूटर वर्ड कि कंप्यूटर वर्ड हमने पूरी पीपीटी में कहाँ यूज करा है। हमने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो पहला जो वर्ड यूज हुआ था हमारा यहाँ पर हुआ है फाइंड नेक्स्ट। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो।
रिप्लेस करना हो, अगर आपको किसी वर्ड को किसी अनदर वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बात करते हैं सेलेक्ट ऑप्शन का। अगर आप Ctrl+A दबाते हो तो आपके पूरा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सेलेक्ट ऑल करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है आपके सामने ऐड हिल्स। ये इंटरनेट से कनेक्टेड वर्जन है आपके सामने और ये इंटरनेट से ही चलता है ये टूल। तो यहाँ पर आप कोई भी टूल्स को ऐड कर सकते हो एक साथ आपके, जैसे कि हमें ChatGPT विद पावर पॉइंट अगर यूज करना है तो डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम ChatGPT का भी यूज करेंगे, तो अभी हम इस टॉपिक को नहीं छेड़ते। तो आपको बेसिक लेवल समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पीपीटी को क्रिएट कर सकते हैं विद होम टैब। अभी तक हमने ना इंसर्ट टैब यूज करा है, ना ड्रॉ, ना डिजाइन, ना ट्रांसलेटर। अभी आने वाली वीडियो में हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट टॉपिक आता है हमारे सामने कि इस प्रेजेंटेशन को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेजेंट करने के लिए आपको क्लिक करना है F5 क्लिक करते ही आपके सामने प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से शो होगी। आपको क्लिक करना है राइट बटन क्लिक करते ही आपके सामने जो स्लाइड है वो कुछ इस तरीके से आगे की तरफ ड्रैग होती जाएगी। और फिर टॉपिक वाइज टॉपिक आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके सामने शो होते जाएंगे विद फॉर्मेटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाएंगे तो उसे जल्द से जल्द चीज समझ में आएगी और वो जल्द से जल्द आपकी इन्फॉर्मेशन को कैच कर पाएगा। तो इसीलिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जितनी कंपनीज होती हैं, वो पीपीटी को रिकमेंड करती हैं किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। अभी इस टाइम पर आप देख सकते हैं मार्केट में पीपीटी की बहुत ज्यादा डिमांड है विद एडवांस लेवल, कि अगर आपको एडवांस लेवल की पीपीटी क्रिएट करना आता है तो आप इजीली इसमें काम कर सकते हैं। जब फ्रीलांसिंग में भी आपका यूज रहता है पीपीटी का, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी पीपीटी की जो कलेक्शन थी वो आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो रही है। तो लास्ट की जो टॉपिक आता है आपके सामने वो है थैंक यू। आप किसी को अगर पीपीटी खत्म करोगे तो आप सिंपल ऐसे खत्म नहीं कर सकते, आपको थैंक यू का लगाना पड़ेगा, या फिर आप लिख सकते हो नेक्स्ट पीपीटी इन नेक्स्ट पार्ट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है या आने वाली वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक समझना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।